प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 4 संज्ञा को पढ़ा और समझा, है ना। इसमें हमने देखा संज्ञा किसे कहते हैं, वो चीज़ हमने समझ ली है। संज्ञा के कितने भेद हैं वो भी हमने देख लिया है। और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण 2 नए भेद और माने गए हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। कुछ विद्वानों ने इसको माना है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए न कर उसके गुण, दोष, स्वभाव, कार्य आदि के लिए बोध हेतु किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। और जब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होती है तो वह क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुवचन में प्रयुक्त होने पर भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। यह हमने कल पढ़ लिया था। अब बारी आती है पुस्तक अभ्यास की। पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए सभी भेद लिखिए। तो ये बेटा, इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा और आपको वहीं से लिखना है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को कहते हैं। और संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इनके उदाहरण है व्यक्तिवाचक, करनी इंटरनेशनल स्कूल, है ना। तो करनी आपका व्यक्तिवाचक और स्कूल आपका जातिवाचक। और भाववाचक में दया, घृणा आदि शब्द आते हैं। तो ये चीज़ आपको पीछे से देख के लिखनी है। अब आता है प्रश्न 2। निम्न अवतरण में से संज्ञा शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री सत्यनिष्ठा, कर्तव्य की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कभी सरकारी कार, भवन आदि का प्रयोग व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं किया। ताशकंद यात्रा के समय उनके पास 4 फटे कुर्ते थे। रूस यात्रा के समय उनके सचिव ने उनके 2 फटे कुर्ते कटवाकर उनसे 2 कुर्तों में पत्तियां लगवाईं, क्योंकि उसने सोचा कि शास्त्री जी यदि फटे कुर्ते पहनेंगे तो विदेश में भारत की प्रतिष्ठा घट जाएगी। अब देखिए, इस जो अनुच्छेद है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आई है लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद, रूस और भारत। क्योंकि ये सारे चारों व्यक्तिगत नाम है तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में इन्हें लिखा है। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में कार तो है लेकिन उसका नाम नहीं है, किस प्रकार की है, तो ये जाति में आ जाएगा। भवन, कुर्ते, सचिव, पत्तियां, विदेश तो है लेकिन विदेश वाला कौन सा देश है उसका नाम नहीं है। तो बेटा, ये सारे शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब आती भाववाचक संज्ञा। निष्ठा, कर्तव्य, लघवाई, प्रतिष्ठा आदि ये सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। डाकू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा है ना। तो डकैती आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। मजदूर से मजदूरी, वीर से वीरता, अहम से अहंकार, मम से ममत्व, पराया से परायापन, अधिक से अधिकता, गुरु से गुरुत्व, गुरुता भी हो सकता है, युवा यौवन, धिक्कार, निकट निकटता, खाना पीना, खान पान। ये हमारा प्रश्न 3 पूरा हो गया। अब आता है प्रश्न 4। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ हो। बलिदानों से ही स्वाधीनता मिलती है। बलिदान शब्द भाववाचक संज्ञा है ना, लेकिन बलिदानों तो खूब सारे उसमें बलिदान देने वाले हो चुके हैं, तो ये एक तरह की जाति बन गई। तो जातिवाचक संज्ञा में इसका प्रयोग हो गया है। घरेलू हिंसाओं से समाज आहत है। हिंसा आपकी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हिंसाओं जब हो गया तो ये जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित
हो गया। ख है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ हो। जयचंदों ने देश का सर्वनाश किया। जयचंद आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जयचंदो जब एक समूह बना दिया गया है उसी नाम से, तो वह जातिवाचक संज्ञा में आ गया है। भारतीयों ने सदा सेवा की है। भारत आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन भारतीय खूब सारे भारतीय हो गए हैं, तो एक भारतीयों की एक जाति बन गई, जातिवाचक संज्ञा में यह शब्द आ गया है। ग है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ हो। जैसे नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी, यूँ तो नेता एक जातिवाचक संज्ञा है, खूब सारे नेता होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया। बापू ने देश को आज़ादी दिलाई। बापू शब्द जो है किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं होता है, एक जाति माने जातिवाचक संज्ञा में ही इसको माना जाता है, लेकिन यहाँ जो बापू है महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया है। अब प्रश्न 5 है, भाववाचक संज्ञाएं किन किन शब्दों से बनती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये 5 प्रकार से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, जैसे कवि, कवि आपका जातिवाचक शब्द है ना, उससे कविता बन गई भाववाचक संज्ञा। सर्वनामों से अपना, अपना एक सर्वनाम है, अपनापन भाववाचक संज्ञा बन गया। पराया शब्द सर्वनाम है, लेकिन परायापन भाववाचक संज्ञा बन गया। और उसके बाद विशेषणों से कठिन, कठिन शब्द आपका विशेषण है, कठिनाई भाववाचक संज्ञा बन गया। मीठा आपका विशेषण शब्द है, मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अव्ययों से ऊपर, ऊपर से बनता है ऊपरी, ऊपर आपका अव्यय है जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो उससे ऊपर से बना है ऊपरी। क्रियाओं से उड़ना, उड़ना एक क्रिया है, उड़ान भाववाचक संज्ञा। खोदना एक क्रिया है, खुदाई भाववाचक संज्ञा। आया बेटा समझ में? अब हमारा आता है प्रश्न 6, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क है संज्ञा है व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान, प्राणी व भाव का नाम, उक्त सभी। उक्त सभी पर आप निशान लगा लीजिए। ख है संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और चौथा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो चौथे पे आप टिक लगाएंगे। ग है जातिवाचक संज्ञा है जातियों का समूह, धर्मों का समूह, एक ही प्रकार के प्राणियों व वस्तुओं का समूह। तो एक ही तरह के प्राणी और वस्तु एक जाति बन जाती है ना, तो नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। अब प्रश्न है घ, भाववाचक संज्ञा से ज्ञान होता व्यक्ति के दोषों का, व्यक्ति के स्वभाव का, गुण दशा आदि का, उक्त सभी का, ये सारी चीजों का होता है। सही है ना? और अंग है धातुवाचक संज्ञा होती है केवल धातुएं, केवल पदार्थ, ठोस, द्रव एवं गैस। उक्त में से कोई सही नहीं है, तो ये तीसरा वाला आपका सही है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। अब है च, भाववाचक संज्ञा की रचना होती है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम व क्रिया से, विशेषण व अव्यय से, उक्त सभी, सारे सही हैं। इन सभी से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। छ है युवा, युवा का भाववाचक रूप है युवक, युवती, यौवन, कोई नहीं। यौवन शब्द जो है वो आपका सही है। तो बेटा ये हमारा पुस्तक अभ्यास पाठ 4 का पूरा हो गया है। अब आपका गृह कार्य है, इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ के और पुस्तक अभ्यास को आपको पूरा करना है तथा इसे याद भी करना है, और स्वयं एक इसका प्रश्न पत्र बनाना है आपको 10 नंबर का, और उसको सॉल्व करना है ना। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।